एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था, उनका बेटा। दिन हो या रात हो, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था, जो साल भर में एक आधा बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा भी बातें न किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसे हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापसी का कर माँ ने घर के दो कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझता था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगाया था उन चीज़ों को समेट और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा। माँ, तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पासपोर्ट की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हारी तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया।